बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले चंद हफ्तों में पाकिस्तान में आपने देखा कि भारत से अचानक तैयारे आते हैं, हंगामी इमरजेंसी लैंडिंग होती है और उसके बाद चले जाते हैं। और पूरे सोशल मीडिया समेत हर तरफ कोहराम था कि जी ये यहाँ पर आते हैं, बैग से भरकर डॉलर्स और ये वो मनी लॉन्डर होकर बाहर जा रहे हैं और फलाना और ये वो सब कुछ हो रहा है। लेकिन किसी को तौफीक नहीं पड़ी कि आकर उसकी क्लैरिफिकेशन दे दे, आज तक नहीं। जिस तरह अयान अली आपको नजर आती हैं, इस तरह बाकी सारे नजर आते हैं। और अयान अली के साथ और भी मॉडल्स थी। ये सब जानते हैं कि खेल क्या हुआ और वो कैसे बच गई। अब आप इमेजिन करें कि अभी वो 4 तैयारे गए हैं, उनके बारे में किसी को नहीं पता वो किसका पैसा लेकर गए, क्या था उसमें, पैसा था, ये था। आज भारत से एक प्राइवेट जेट आता है, चार्टर्ड तैयारा, और वो यहाँ पर कराची में रुकता है। यहाँ से मुसाफिर बैठते हैं 12, जिनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर चल रही है। इन 2 मुसाफिर को भी गौर से देखिए जो इस 12 की लिस्ट के अंदर है, जो कि यूएस नेशनल है। वो यहाँ पर बैठते हैं और उसके बाद ये दुबई चले जाते हैं। अब इमेजिन करें कि कौम को क्या बताया जा रहा है। और वो जी इंटरनेशनल तैयारा था, वो असल में आया था, वो इंडिया उतरा, फिर इंडिया उतर के आगे पाकिस्तान और उसने मुसाफिरों को पकड़ा और आगे दुबई चला गया। देखिए, अगर तो इंटरनेशनल तैयारा है तो इंटरनेशनल तैयारा तो फिर आप पीआईए को भी देख लें। अगर इंडिया को देखें तो इंडिया के लिए इंटरनेशनल तैयारा तो पीआईए भी है, हमारे लिए इंटरनेशनल तैयारा भारत का भी है। आपके मुल्क से कोई भी बाहर फ्लाइट हो, अफगानिस्तान का तैयारा इंटरनेशनल है, वो कोई डोमेस्टिक हमारा थोड़ी है। सवाल सिर्फ इतना है जिसका जवाब देना फर्ज बनता है कि आया इंडिया के अंदर से जो चार्टर्ड तैयारा आया है वो मलकियत किसकी है? वो इंडियन कंपनी की मलकियत है, किसी और मुल्क की है? या तो आप ये कह रहे हैं कि ठीक है जी कोई तैयारा दुबई से आया था और वो असल में फ्रांस, यूके, दुबई किसी और कंपनी की मलकियत थी, तो वहां से असल में वो तैयारा होकर भारत के अंदर गया है और भारत में मुसाफिरों को ड्रॉप किया है और वहां से सीधा वो कराची आया है और कराची से फिर आगे होकर जाता है। तो चलिए समझ आती है, लेकिन कौम को कोई बताने को तैयार है? आपके मुल्क के अंदर एक अहम शख्सियत का नाम लिया जा रहा है, जी फलाने के रिश्तेदार थे। भाई वहां से भारत के अंदर जो तैयारा आया है, चार्टर्ड प्राइवेट जेट, वो यहाँ पर आकर क्या कर रहा है? वो यहाँ पर अगर आया है तो कैसे उसका रूट बनता है? देखिए, ये जो 12 मुसाफिर है, ऐसा थोड़ी होता है कि आपने अचानक से वो एक तैयारा आया है तो 12 मुसाफिर बैठे चले गए हैं। आपके मुल्क के अंदर तो ऐसी सूरत हाल है कि यहाँ से लोग चार्टर्ड तैयारों में भर भर कर पैसा ले जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। भाई सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इंडिया से एक तैयारा आता है और वो यहाँ पर आता है किस मकसद के लिए आया है? और आप इस चीज का जवाब दे जो पिछले 4 महीनों से तमाशा लगा हुआ है और कई महीनों से। आप सिर्फ अंदाजा करें, इमरान खान की हुकूमत थी, आपको कितने तैयारे भारत से यहाँ पर आते हुए नजर आए हैं? कितनी दफा हुआ? एक आध तो इमरजेंसी हर जगह होती है, पीआईए को हो सकती है, इवन के इंटरनेशनल कई फ्लाइट्स होती है उनको इमरजेंसी हो जाती है, पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में होता है। ये ऐसे कैसे होता है कि 2-3 हफ्तों के अंदर 5-5 तैयारे आ रहे हैं, उनके जेट्स आ रहे हैं, उनका प्लेन आ रहा है, उसको इमरजेंसी हो रही है, वो यहाँ से निकलते हैं, वहां से भागकर चले जाते हैं और पता ही नहीं चलता। और उसकी कस्टम चेक हो रही है नहीं हो रही, यहाँ पर पैसा जा रहा है नहीं जा रहा। आप इस बारे में कौम को बताएं। इवन कि आप अंदाजा कीजिए, बहुत सारी जगह पर शोर उठा कि जिस बंदे ने इनकी चेकिंग की वो अपनी जॉब से निकल गया। और भाई पैसा, देखिए 2 चीजें आप जरा क्लियरली समझे। ये जो डॉलर था पाकिस्तान के अंदर कैसे महंगा हुआ है, आप सिर्फ इतना बता दें। इमरान खान के दौर के अंदर 175 था, हम सब ने उनको क्रिटिसाइज किया। भाई 175 से किसने डॉलर खरीदा था? और उसके बाद वो डॉलर 250 पर गया है। और आप बता दें, जब 250 पर गया है तो आपके मुल्क के अंदर डॉलर गायब कैसे हुआ? जब डॉलर बाहर मूव कर गया है तो आपके मुल्क में शॉर्टेज हो गई थी। ये बात आपने समझनी है। शॉर्टेज आपके मुल्क के अंदर हो गई थी डॉलर्स की, उसके बाद वो 250 तक गया था। फिर वहां पर जाकर किसने डॉलर्स बेचे हैं और रुपीस में इसको कन्वर्ट किया है कि इसके बाद आप देखिए, इसको कहते हैं बाय लो सेल हाई, यानी कम कीमत पर खरीदे। लट से किसी ने 175 पर खरीदा अरबों डॉलर्स, उसको आपने बाहर पहुंचा दिया, फलाना कर दिया, उसके बाद वो चला गया 250 पर, तो आपने सेल किया तो आपको प्रॉफिट हुआ, आप तो अरबपति खरबपति हो गए सिर्फ जखीरा अंदोजी करने पर। तो वहां से किस तरह ये डॉलर 212-10 तक आया? आपको ये बता दें, कोई आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट आई है? नहीं आई। आईएमएफ ने आपको कोई पैसा दिया है? अभी तक नहीं दिया। यकीन दहानियों के ऊपर
अगर मुल्क में 40 रुपए डॉलर सस्ता होना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान में पहले भी है, IMF ने बड़ी यकीन दहानियां करवाई, हमें अरब वर्ल्ड ने दिखाई, हमें हर जगह से हुई। तो इसका ये मतलब है कि 40 रुपए आपका डॉलर सस्ता हुआ है, आपके मुल्क से पैसा बाहर गया है, कौन लेकर गया है ये किसको नहीं पता। ये लोग आते हैं और ये सारे का सारा काम होता है जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो इंडिया से लोग आते हैं और इंडिया से तैयारे आते हैं और यहाँ से आपको लेकर बाहर जाना शुरू हो जाते हैं। आप सिर्फ इतना बता दें, आज ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, जब अभिनंदन का वाकया हुआ था तो आप ये बता दें कि पाकिस्तान ने उस वक्त जो एयर स्पेस का मामला था वो किसने इंडिया की एयर स्पेस बंद नहीं करने दी। हमने एयर स्पेस बहुत सारे मामला में इंडिया की बंद की, लेकिन आपने क्यों एयर स्पेस बंद नहीं की। देखिए एक चीज समझिएगा, क्रिकेट मैच होता है, आपको पता है कि पैसा पाकिस्तान से ट्रांसफर होता है भारत के अंदर, और जो हार या जीत का पैसा होता है भारत से पाकिस्तान ट्रांसफर होता है। किस तरह पैसा ट्रांसफर होता है जरा आप बताइए तो सही कौम को, आपने तो सारे रास्ते बंद किए होते। इससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि पूरे का पूरा एक नेटवर्क कायम होता है, वो इधर से लेकर उधर पैसा, इधर से लेकर उधर पैसा, लोग जा रहे हैं, कौम को पता ही नहीं है। या तो आप ये कह दें कि इंडिया की कंपनी का तैयारा नहीं था। देखिए इंडिया की कंपनी का तैयारा आता तो यहाँ पर आप कस्टम क्या चेक आपने करवाना है, यहाँ पर तो ये सूरत हाल है कि आपसे लिख कर दे देते मेरे साथ फलाने इतने बंदे जा रहे हैं तो कोई पूछता भी नहीं है। और कई दफा तो ऐसा भी हालात हो जाते हैं कि बगैर पासपोर्ट के आप कहीं ना कहीं कहीं के कहीं चले जाते हैं। इस सूरत हाल के अंदर आपसे पूछा जाता है कि कौम को बताए, कभी आप ये बताइए आपकी कौम को आज तक कभी सच पता चला है। जब ये कहा जाता है कि पैसा यहाँ से बाहर जाता है और इसमें सारे VIP लोग हैं, तो फिर उसके बाद छुपाया जा रहा है क्यों। आपका मुल्क का ये हाल होता है। फिर इमरान खान जब कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ जरदारी के पैसे के पीछे गया तो मुझे एक ताकत थी जो मना करती थी और कहती थी कि आपने इनकी करप्शन पर हाथ नहीं डालना। भाई क्यों, सवाल यहाँ पर पैदा होता है। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिएगा, इमरान खान ने कहा था मैं आऊंगा तो करप्शन खत्म करूंगा। इमरान खान के दौर में मनी लॉन्ड्रिंग नहीं रुकी, पूरी दुनिया में नहीं रुकती। आपको क्या लगता है कि बरतानिया आपको आपका पैसा वापस देगा जो नवाज शरीफ या बाकी सारे जरदारी या स्विस बैंक हो गए या दुबई से लेकर सारी जगह आपको पैसा मिलेगा? एक धेला आपको नहीं मिल रहा। तो सवाल ये पैदा होता है ये पैसा कैसे जाता है। आपका पैसा लॉन्चों के जरिए जाता है, आपका पैसा चार्टर तैयारों के जरिए जाता है, ये कैरियर जो होते हैं अयान अली टाइप ये आपका लेकर जाते हैं और आपको क्या लगता है सारा कुछ खत्म हो गया, चीजें जा रही हैं। अवाम को अब जवाब ही नहीं देते कि भाई ये पैसा किसका था, किसी अहम शख्सियत का था, वो पैसा कौन लेकर जा रहा था, बंदे कौन बैठे हुए थे, आज तक कौम को किसी ने नहीं बताया। अब आप ये देखिए कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी जो है वो उनका मामला, चलिए बिजनेसमैन की तो बात समझ आती है, लेकिन इन लोगों का मामला क्या है, इनका कोई जवाब देने के लिए तैयार है 0/0। लिहाजा इस पूरे खेल के अंदर एक बात आप अच्छी तरह समझ लीजिए कि पाकिस्तान किसी सूरत तरक्की नहीं कर सकता अनटिल कि आप ये नेटवर्क पकड़े कि ये इंडिया के साथ आपके क्या लिंक्स है। और आप अंदाजा कीजिए कि जैसे ही नवाज शरीफ आता है तो ये रूट्स ओपन होना शुरू हो जाते हैं और कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं कि वहां से इंडिया के कौन से लोग आते हैं, किनका तैयारा था, किसके साथ मामला था, और उसके बाद कौन पूछती है तो उसको गालियां दी जाती हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।